हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्गर के एक स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में। दरअसल मुझे क्लास के दौरान कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मुद्गर जो हम वर्कआउट करते हैं उसमें हमारे कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है कि जब भी आप मुद्गर का कोई मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अपर बॉडी के लिए अलग मूवमेंट्स होती है, लोअर बॉडी के लिए अलग मूवमेंट्स होती है। आज हमने जिस मूवमेंट को पिक किया उसका नाम है इन्फिनिटी लूप स्विंग्स। जब आप इन्फिनिटी लूप स्विंग्स परफॉर्म करते हो तो कौन कौन से मसल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम मूवमेंट को देख लेते हैं कि मूवमेंट दिखता कैसे है, उसके बाद हम इसके मसल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूट्रल ग्रिप में खड़े हुए हैं, देन टर्न करा टॉर्सो एंड दिस इज द मूवमेंट व्हिच इज कॉल्ड इन्फिनिटी लूप स्विंग्स। इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी आप मुद्गर को ग्रिप करते हो, न्यूट्रल ग्रिप पोजीशन जो हमारी है इस तरीके से, आप देखेंगे मेरा एल्बो फ्लेक्शन में है 90 डिग्री। तो एल्बो फ्लेक्शन का जो वर्क होता है वो आपके बाइसेप मसल का होता है। आपके बाइसेप ब्रेकियाई मसल जो है, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड मिलकर आपके एल्बो को फ्लेक्स करते हैं। ये पूरा टाइम आइसोमेट्रिकली काम वहां पर कर रहे हैं। साथ ही आपके जो फोरआर्म फ्लेक्सर्स ग्रुप है, आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम ग्रुप है, वो यहाँ पर कंटिन्यूसली एंगेज है। आपके इंटरनल हैंड के जो मसल्स हैं वो आपके मेटा फेलेंजस, जो मेटाकार्पल और फेलेंजस के फ्लेक्शन का काम करते हैं ग्रिपिंग के लिए। ये सब आइसोमेट्रिकली काम कर रहे होते हैं पूरे मुद्गर मूवमेंट्स के दौरान। जब इन्फिनिटी लूप स्विंग करते हो तो आपने यहाँ पर मुद्गर को होल्ड किया, देन आप टोर्सो टर्न कर रहे हो। आपका टोर्सो टर्न करने का काम आपके ऑब्लिक्स का होता है। आप एक एक मूवमेंट को देखो तो फिर मसल्स को पहचानो कि कौन से मसल्स उस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मैंने टोर्सो टर्न किया, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इंटरनल ऑब्लिक्स एंगेज हुए हैं। देन आई एम गोना एक्सटेंड माय हैंड लाइक दिस। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मुद्गर का सेंटर ऑफ मास है ये दूर होता है। जब मैं आर्म एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये मुद्गर उस तरफ गिरने की कोशिश करता है। ठीक है, मैंने मूवमेंट करा एल्बो एक्सटेंशन का और साथ ही शोल्डर फ्लेक्शन का। शोल्डर फ्लेक्शन में आपके एंटीरियर डेल्टोइड के मसल, एल्बो एक्सटेंशन के दौरान ट्राइसेप का मसल। अब सेंटर ऑफ मास जो मुद्गर का दूर होता है हैंडल से, उसकी वजह से मेरे लेट्स के मसल्स और साथ ही मेरे सेरेटस एंटीरियर, ये सारे मसल्स एंगेज होते हैं। देन हम लो साइड जाते हैं शोल्डर को एक्सटेंड करते हुए। सी इसमें मेरा पोस्टीरियर डेल्टोइड, मेरा लेट का मसल भी एंगेज हो रहा है। मेरा लैटिसिमस डोर्सा है, पोस्टीरियर डेल्टोइड एंगेज हुए हैं। फिर मैंने लो स्विंग करते हुए वापस एल्बो फ्लेक्शन में लेकर आया। लो स्विंग में गया, लेट्स के मसल्स ने उसको पकड़ रखा, वो गिरने नहीं दे रहा। मैंने एल्बो फ्लेक्शन किया, अगेन मेरा बाइसेप का मसल एंगेज हुआ और फिर सेम मैंने ग्रिप शिफ्ट कर दिया दूसरे हाथ में। अब जो सेम मसल्स मेरे ग्रिपिंग के लिए राइट हैंड के वर्क कर रहे थे वो लेफ्ट हैंड के वर्क करना शुरू कर देंगे। सेम ऑफ माय इंटरनल हैंड मसल्स, माय फ्लेक्सर्स मसल्स एंड माय बाइसेप मसल। अगेन आई एम एक्सटेंडिंग माय आर्म, elbow extension, shoulder flexion, again anterior deltoid, tricep brachii, and then I'm going to go down my lats, serratus anterior, and then I'm again turning my torso. My external obliques and internal obliques are engaged, and then I'm going to flexing my elbow again here. Again मेरा bicep का मसल यहाँ पर engage हो जाता है और again flexors muscles engage हो जाते हैं। इस मूवमेंट में आप देखेंगे कि लगभग अपर बॉडी के सारे ही मसल्स मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे जो रोटेटर कफ के मसल्स हैं, SITS, जो हमारे चार मसल्स होते हैं रोटेटर कफ के, वो चारों एंगेज है मेरे शोल्डर को पकड़ के रखने में, बिकॉज हाथ में वेट भी है और मुद्गर का वेट अनइवन होता है, तो काफी ज्यादा ऑफ बैलेंस होता है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और साथ ही मेरे कोर के मसल्स हैं जिन्होंने मेरी बॉडी को सीधा रखा हुआ है। ठीक है, ये सारे मसल्स हैं जो आपके इन्फिनिटी लूप स्विंग्स के दौरान वर्क करते हैं। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।